सासाराम मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम अमरा तालाब निवासी सरोज कुमार गुप्ता ने रोहतास जिला अधिकारी को एक आवेदन देते हुए कहा है कि सासाराम मुफस्सिल थाना द्वारा तालाब पर बने सामुदायिक भवन एवं शौचालय पर अतिक्रमण करने से उस क्षेत्र के ग्रामीण काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। श्री गुप्ता ने अपने आवेदन में लिखा है कि 2019 अक्टूबर में मुफस्सिल थाना तालाब पर शिफ्ट हुआ था। उसके पहले सामुदायिक भवन और शौचालय तालाब पर आने वाले ग्रामीण जनता के उपयोग में लाया जाता था। उसी बीच सामुदायिक भवन में मुफस्सिल थाना के शिफ्ट हो जाने से ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश के साथ विरोध प्रारंभ हुआ। ग्रामीणों के विरोध करने पर प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि थाना का अपना भवन जल्द बनेगा। प्रशासन ने अपने वादे के मुताबिक मई 2022 में अपना थाना भवन बनवाकर तैयार कर लिया। बजाप्ता मुस्लिम थानागत 23 मई 2022 से पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलने लगा, मगर अफसोस है कि अब तक ग्रामीणों के लिए सामुदायिक भवन और शौचालय खाली नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अमरा तालाब अब सासाराम नगर निगम क्षेत्र में चला गया है। दर्जनों गांव का मार्केटिंग सेंटर बन चुका अमरा तालाब में प्रत्येक दिन सैकड़ों की तादाद में पुरुष व महिलाएं मार्केटिंग करने या अपना इलाज कराने के अतिरिक्त और भी किसी दूसरे काम से आना जाना पड़ता है। पुरुष वर्ग तो अपना जैसे तैसे काम चला लेते हैं, लेकिन बेचारी महिलाएं का हाल क्या होता होगा यह खुद भी विचार किया जा सकता है। इसलिए इन दोनों मामले को अपने संज्ञान में लेकर सासाराम मुफस्सिल थाना से सामुदायिक भवन और शौचालय का अतिक्रमण मुक्त कराकर तालाब के ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। आइए देखते हैं अमरा तालाब के समाज सेवी सरोज कुमार गुप्ता क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 44 के निवासी सरोज कुमार गुप्ता एक समाज सेवी हैं। मैं इनसे रूबरू कराता हूं। सरोज कुमार गुप्ता एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो हमेशा समाज हित में आवाज़ उठाते रहते हैं। वर्तमान समय सरोज कुमार गुप्ता काफ़ी चर्चे में हैं, क्योंकि जिलाधिकारी को उन्होंने एक पत्र देते हुए कहा है कि सामुदायिक भवन एवं शौचालय का जो अतिक्रमण सासाराम मुफस्सिल थाना के लोगों ने जो किया है उसे मुक्त किया जाए, ताकि उस शौचालय में महिलाओं को आने जाने में कठिनाइयाँ ना हो, दिक्कत ना हो। चूँकि जिस जगह पे ये रहते हैं, ये अमरा तालाब उस जगह का नाम है, जहाँ पे लगभग 50 ऐसा गांव है आसपास का, जहाँ उस क्षेत्र की महिलाएं यहाँ मार्केटिंग करने के लिए आती हैं या और भी ज़रूरत के तहत आती हैं। लेकिन जब उनके साथ कुछ ज़रूरत होती है तो वो महिला बिल्कुल परेशान हो जाती हैं। उनकी परेशानियों को देखते हुए सरोज कुमार गुप्ता ने जिलाधिकारी से निवेदन किया है कि जो मुफस्सिल थाना शौचालय को कब्जा कर रखा है उसे मुक्त किया जाए, ताकि जो महिला इस क्षेत्र में आती हैं वैसे उन लोगों को फ्रेश होने के लिए वो जगह बेहतर है, इसलिए उसे खाली कराया जाए। मैं सरोज कुमार गुप्ता से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। सरोज कुमार गुप्ता बताएंगे कि क्या कारण है कि उस शौचालय को वो खाली कराना चाहते हैं। सरोज कुमार गुप्ता, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 44 के सभी ग्रामीण जनता के तरफ से बिहार दर्शन न्यूज़ को प्रणाम। आप लोग का भी स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न है कि आपने जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र दिया है, जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि सासाराम मुफस्सिल थाना जो तालाब के पास है उसके सामुदायिक भवन और उसके शौचालय पर अतिक्रमण किया गया है। आपने उस अतिक्रमण मुक्त करने के लिए निवेदन किया है जिलाधिकारी से, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सबसे पहले मैटर ये है कि 2019 में सासाराम जो मुफस्सिल थाना था सासाराम में शिफ्ट रहता था, लेकिन 2019 के अक्टूबर में 2 अक्टूबर को यहाँ उद्घाटन हो गया एसपी साहब के द्वारा, और जो थाना है वहाँ शिफ्ट करने लगा। तो तमाम यहाँ जो पब्लिक है, थाना का तो कोई अपना भवन उस समय था नहीं, पब्लिक जो वहाँ बोले कि ये तो सामुदायिक भवन पहले से मुखिया जी के थोड़ा पास हुआ था,
पास हुआ था तो सामुदायिक भवन में थाना आकर काम करने लगा। तो पब्लिक बोले कि सर ये पब्लिक के लिए 10,000 यहाँ हमारा तालाब पर आबादी है, 10,000 की आबादी में एक ही केवल सामुदायिक भवन है। तो फिर हम लोग के यहाँ शादी विवाह बहुत सारे गरीब हैं जो लॉज में नहीं जा सकते हैं, होटल नहीं ले सकते हैं, तब यहाँ करते हैं शादी विवाह, ठहराव हो जाता है। बुनी बरसात के दिन में भी शादी हुआ तो अपना उसमें व्यवस्था हो जाता है। अन्य किसी भी कार्य के कमेटी है बगल में, पूजा पाठ के लिए व्यवस्था होता है। तो प्रशासन के लोग बोले कि थाना का बहुत जल्द भवन अपना बनेगा। तब तक ये वादा किए थे वो? हाँ, वादा किए थे डीएसपी साहब, कोई राकेश कुमार साहब थे। तो वादा किए, जब भवन अपना 2022 के 23 मई से अपना काम नए भवन में काम करने लगा। नया भवन बनकर तैयार हो गया, 23 मई से काम करने लगा। और 2018 में, उससे एक साल पहले, प्रमुख साहब के फंड से शौचालय का आम पब्लिक के लिए निर्माण कराए थे। उसको भी थाना अपने अंडर में ले ली तो आम पब्लिक का आना जाना उसमें बंद हो गया। अब टोटल बैरिकेटिंग हो गया, बाउंड्री मार लिया थाना अपना। जब बाउंड्री मार लिया तो सब आम पब्लिक जो है जब थाना में तब घुस नहीं सकता है। लेकिन जब अब थाना अपना बन गया, अब थाना बनने के बाद टोटली काम थाना के नए भवन में होने लगा। प्रशासन उस शौचालय को यूज भी नहीं कर रही है। अब समझ जाइए कि 50 गांव का यहाँ तालाब बाजार है, चारों कोना से मिला लीजिएगा, चारों दिशा से। लेकिन प्रशासन जो है उसको खाली अगर कर देती तो महिलाएं है आती है, जाहिर है 4 घंटा बाजार में रहेगी, 6 घंटा रहेगी, कोई मार्केटिंग के लिए आता है, कोई शादी विवाह सामान के लिए आता है। अगर कर देती, पुरुष तो जैसे तैसे लगता है तो अपना काम चला लेते, महिलाएं क्या होगा सोच लीजिए। इसलिए महिलाओं के लिए सरकार से, डीएम साहब से निवेदन है कि आप कृपया इस पर संज्ञान लेकर, बहुत कष्ट है, इस सामुदायिक भवन और शौचालय दोनों को मुक्त करा दें। आज 30 मई को हम डीएम साहब से आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर रिस्पॉन्स या कार्रवाई उनके द्वारा नहीं हुआ। अब हम लोग बाधित होकर मजबूरन में अब लेटर को हम लोग आगे सीएम साहब के पास, गृह सचिव के पास, डीजीपी के पास अब भेजने का तैयारी कर रहे हैं। डीएम साहब से पुनः विचार करने के लिए निवेदन कर रहे हैं कि आप इस मसले को अपने संज्ञान में लेकर निदान कराने का कृपया करें। देखिए, जो एक समाज सेवी का काम होना चाहिए वो ये करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कि मैं जिलाधिकारी से निवेदन कर रहा हूँ। ये पिछले 30/5 को आवेदन देकर जिलाधिकारी से ये निवेदन किए हैं कि उस शौचालय को और सामुदायिक भवन को मुक्त कराया जाए, थाना से अलग कराया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग जो भी ग्रामीण, ये सरोज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि ये थाना से भी निवेदन किए, जिलाधिकारी से भी निवेदन किए कि उस सामुदायिक भवन को खाली कराया जाए, ताकि इस क्षेत्र में जो भी वैसे लोग आते हैं, कम से कम अगर किसी ज़रूरत के तहत आराम करना हो या फ्रेश होना हो तो वो सामुदायिक भवन या शौचालय का इस्तेमाल कर सकें, प्रयोग कर सकें। इनका ख़ास ध्यान है वैसी महिलाओं को जो अपने इलाज के सिलसिले में तालाब पे आती हैं, क्योंकि तालाब एक ऐसा मार्केट है, इसके आसपास एक नहीं दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां उस गांव की महिला यहां आती हैं मार्केटिंग के लिए ख्याल से, इलाज के ख्याल से या और भी किसी काम से आती हैं। और अगर उनको फ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है तो वो बेचारी कहीं भी ना कहीं बहुत परेशान हो जाती हैं। अगर वो शौचालय खाली रहे, अगर वो शौचालय सामुदायिक भवन के अंदर में रहे तो वो शौचालय का वैसी महिला इस्तेमाल में ला सकती हैं, प्रयोग में ला सकती हैं। तो इन्होंने निवेदन किया है कि वो शौचालय को खाली कराया जाए और ज़िला प्रशासन उस सामुदायिक भवन को अलग करते हुए थाना के लिए अलग व्यवस्था कराया जाए। अच्छा सरोज जी, एक प्रश्न है आपसे कि आपने तो मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है कि वैसे ज़रूरत लोग और वैसी महिलाओं के लिए जो सामुदायिक भवन को प्रयोग में लाते थे, शौचालय को प्रयोग में लाते थे, लेकिन किसी कारणवश जब थाना वहाँ आ गया, मुफस्सिल थाना आ गया, तो उससे वो लोग परहेज नहीं कर, वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आई बात कैसे? देखिए, हम लोग बाजार में रहते हैं, बहुत सारे गांव के टच में रहते हैं। ऐसा एक बार नहीं दर्जनों बार ऐसा इत्तेफाक घटना घटा है कि
महिलाएं आई पुरुष के साथ और शौचालय लग गया। तब बेचारी जाए कहा तो बहुत बार हुआ है कि कोई फ़ोन किया कि सरोज जी ऐसा ऐसा बात है। जहाँ थाना है ठीक उसके पीछे भी मेरा ऑफिस है और थाना के इर्द गिर्द मेरा घर भी है। दोनों जगह कहीं ना कहीं दर्जनों बार अभी तक ऐसा घटना घटा है, फ़ोन आया है, तो हम लोग उनको सब व्यवस्था कराए हैं। अब समझिए कि जो जान पहचान है वो तो बेचारा कहीं ना कहीं, जो नहीं है वो कैसे क्या करती होंगी। मैं डीएम साहब से पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि सर कृपया करके इस मामले को जल्द से जल्द निदान करा दीजिए और पब्लिक के बीच शौचालय और समुदाय भवन को दोनों को सुपुत्र करा दीजिए सर। देखिए, सरोज कुमार गुप्ता ने जो कहा आप लोगों ने सुना। सरोज कुमार गुप्ता जनता हित में ये आवाज़ उठा रहे हैं, महिलाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, पुरुषों की आवाज़ उठा रहे हैं। चूँकि ये एक समाज सेवी हैं, तालाब के पास इनका निवास स्थान है और इनसे कभी ना कभी लोगों ने टेलीफोन से राब्ता किया, कांटेक्ट किया कि इस तरह का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। यही सब जब मामलात इनके सामने आया, लोगों ने जब इनसे निवेदन किया तो ये ज़िलाधिकारी महोदय से निवेदन करते हुए अभी भी ये हाथ जोड़कर कह रहे हैं ज़िलाधिकारी से कि आप उस सामुदायिक भवन को खाली कराया जाए। अगर खाली नहीं होगा तो मजबूरन हम लोगों को इस बात को मुख्यमंत्री तक ले जाना होगा, डीजीपी तक ले जाना होगा, चीफ सेक्रेटरी तक ले जाना होगा। लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर सामुदायिक भवन खाली नहीं होता है तो ज़िलाधिकारी के यहाँ 30/5 को एक एप्लीकेशन गया है, लेकिन इनका कहना है कि उस एप्लीकेशन के मद्देनज़र अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई होनी चाहिए थी और उस सामुदायिक भवन को खाली अब तक करा देना चाहिए था, ताकि इस क्षेत्र के में जो भी लोग आने वाले हैं, जो भी महिला आती हैं, जो भी पुरुष आते हैं, कम से कम उस सामुदायिक भवन को अपने उपयोग में ला सके और उसका इस्तेमाल कर सके। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज़।